अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए निहारी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ 20 मिनट में आज हम ये निहारी बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप एक की जगह 2 खाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ही बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको तैयार किया है। निहारी बनाने के लिए प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पर लिया है। प्रेशर कुकर में 20 मिनट में बनकर निहारी तैयार हो जाती है। 1/4 कप ऑयल लेंगे, यानी कि 1/4 कप, बहुत कम ऑयल लेना है। और एक छोटे साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो आज की जो निहारी है इसको मैं मटन के साथ बना रही हूँ। मटन जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बीफ से बनाएंगे इस रेसिपी को तो 10 मिनट आपके ज़्यादा लगेंगे। इसको बनाने में आधा घंटा लगेगा। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है, अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच भर के, और लहसुन के साथ खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसके बाद हम इसमें निहारी का मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बाज़ार का बना हुआ मसाला लिया है। मैं यहाँ पर शान का निहारी मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 साशा है ये, और आधा किलो गोश्त के हिसाब से होता है ये पैकेट। तो यहाँ पर हमने आधा किलो मटन लिया था, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है इतना मसाला। तो यहाँ पर मसाला हमने पैकेट का लिया है, लेकिन निहारी बनाने का जो तरीका है वो हमारा होगा। तो जो पैकेट पर तरीका होता है उससे थोड़ा सा हट के हम बनाएंगे, इसको मज़ीद और ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। तो आपने रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। तो मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मत पकाइएगा कि मसाला जल जाए। तो बस इसको अच्छे से भून लेते हैं हम। तो इस तरीके से निहारी का जो मसाला होता है इसको भून लेते हैं, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और निहारी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कुछ सेकंड्स तक अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी तकरीबन मैं यहाँ पर 6 गिलास ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे दही। आधा कप दही का इस्तेमाल करेंगे। तो पैकेट में नहीं लिखा होता है, लेकिन दही डालने से मटन निहारी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आधा कप मैंने दही का ऐड कर दिया है इसे। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो 10 मिनट तक इसको पका लेते हैं। गोश्त को हमने फुल नहीं गलाना है, अभी 10 मिनट तक इसको पकाना है। उसके बाद हम प्रेशर इसका खोलेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी गोश्त 70% गला है, इसमें थोड़ी कसर बाकी है। तो अब हम इसका अगला प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच आटा लिया है। नॉर्मली जो हम रोटी पकाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, गेहूं का आटा, वही है ये। मैदा नहीं लिया है, ना बेसन लिया है। तो मटन निहारी में आटा डलता है जो नॉर्मली हम जिससे रोटी बनाते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने ये बिरयानी खाने वाला चम्मच लिया है। तो 2 चम्मच आटा लिया है। अब हमने इसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, उसमें गुठली नहीं करनी चाहिए। अब हम इसमें इस तरीके से ये आटा मिक्स किया हुआ डाल देंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पर आपने लगातार चम्मच चलाना है, वरना गुठली वगैरह बन सकती है। और आटा आप इस हिसाब से भी डाल सकते हैं जितनी गाढ़ी आपको निहारी चाहिए, क्योंकि निहारी जो है वो हमेशा थोड़ी सी थिक हो, गाढ़ी हो, तभी अच्छी लगती है। तो आपको जितना गाढ़ापन पसंद हो आप उसी हिसाब से आटा इसमें डाल सकते हैं। तो अभी आटा इसमें कच्चा है, तो इसको पकाने के लिए 5 मिनट के लिए मज़ीद और हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, और जो निहारी है देखिए कितनी मुलायम सी हो गई है, अच्छी तरह से ये पक चुकी है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि निहारी पर ऊपर कोई ऑयल वगैरह नज़र नहीं आ रहा है।
तो अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से इसका बघार लगाएंगे हम। तो ये निहारी हमारी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आधा कप के करीब ऑयल लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा मज़ेदार निहारी बनाने के लिए देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ऐड की है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। और निहारी का कलर खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे, मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच से थोड़ी कम है, ये मैं इसमें डाल गई हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है वरना मिर्चें जल सकती हैं। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और हम ये निहारी में डालेंगे। तो आप ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। जैसे हम बाज़ार से निहारी लेकर खाते हैं उस पर इस तरह का कलर होता है, तो सेम वही कलर दिखने में लग रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्चें जो होती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन निहारी बनके तैयार हो चुकी है और इसको बनाने में सिर्फ 20 मिनट लगे हैं। झटपट मिनटों में बनके ये तैयार हो गई है। तो आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या आप इसको पराठों के साथ नाश्ते में खाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाकर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।